हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि हर बार एक डिस्क्लेमर देता हूं कि जितने भी एनालिसिस है वो सारी की सारी एक केस स्टडी पर्पस के हिसाब से बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाई सेल चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे की तरफ वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा और वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और उसके बाद मेरी वेबसाइट को विजिट करो। अगर आपको इक्विटी की सर्विस चाहिए, कमोडिटी की सर्विस चाहिए, इंडेक्स में सर्विस चाहिए तो आप वहाँ से सर्विस को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसके बाद वहाँ पर आएँ, फिर मुझसे कांटेक्ट करें, उसके बाद में आप मेरी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है एनालिसिस करते हैं। अगर आप उसके ऊपर अगर एक्शन ले लेंगे तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा, कुछ भी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखें। ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट है वो सीख सके और देख सके भी निफ्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी बाय सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। फ्रेंड्स, याद है आपने यहाँ से डिस्कस किया था, यहाँ तक लास्ट टाइम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहा था कि देखो 78% का जो एक जोन था मेरा 25,300 की, बस निफ्टी वहीं तक जानी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगी तो इस स्ट्रक्चर में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। अब निफ्टी ने 25,300 से ऊपर तो गया लेकिन वापस अंदर आ गया, 25,300 के वापस अंदर आ गया और बाजार आप देखो 25,000 24,900 के पास वापस आ गया। तो जो लोग बोल रहे थे कि निफ्टी 26,000 जाएगा, ऐसा जाएगा, बाद में मुझे यहाँ से लगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वहां पर तो गए ही नहीं है, तो 26,000। तो कुल मिलाकर के निफ्टी बताओ ना, कहीं गए ही नहीं है। सही बताऊं तो सिर्फ 2-4 दिनों के लिए गया वापस और लोगों को लगा ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई कुछ नहीं, मोमेंटम लूज है पूरा का पूरा, कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के निफ्टी ने यहाँ पर 1 से 1.5 महीने तक कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेल हो चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है, बात खत्म। कुछ नहीं हुआ, ना 26,000 पर गए हम, ना कुछ नहीं गए, घूम फिर के वहीं के वहीं आ गए जहाँ पर पहले थे। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके अब हम डेली की 200 ईएमए के पास में आने वाले, 24,000 के पास में। तो कुल मिलाकर के बाजार में मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। बाजार सुस्त पड़ा हुआ है, ना ऊपर जाने की कोई हिम्मत है इसके अंदर, ना नीचे जाने की भी कोई हिम्मत है। तो मार्केट में सुस्ती वाला काम है, कोई स्पीड वाला काम नहीं है। अभी फ्राइडे के दिन मोमेंटम आई थोड़ी बहुत 150-200 पॉइंट की, बाकी कुछ भी खास मोमेंटम नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक काम चल रहा है बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। कहने का मतलब कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो भाग रहे हैं अच्छे अच्छे। तो उन स्टॉक स्पेसिफिक की अगर आपके समझ है, कर सकते हो, तो आप नो डाउट कुछ पैसे बना लोगे। वरना अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखते रह जाओगे, बड़े बड़े स्टॉक देखते रह जाओ, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाली है पैसे कमाने में। हम जो स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया रिटर्न मिल रहा है और अच्छा चल रहा है काम, कहने का मतलब। तो स्टॉकों में देखिए, रिसर्च करिए अपने हिसाब से और उनको खरीद के स्टॉप लॉस लगाओ और करो काम। तो अब निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। देखो, एक जोन था जो ब्रेकआउट हुआ था आपका, ये वाला 25,100 का जोन था वाला, जो ब्रेकआउट किया था इसने। लेकिन अब उस जोन के आप अंदर वापस आ चुके हो, आप अंदर आ चुके हो। तो अब हमें ये देखना है कि वापस निफ्टी जो है 25,100 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो आप उस जोन के अंदर आ चुके हैं, तो कुल मिलाकर के आपका ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है, आपने उसको सपोर्ट बनाया ही नहीं है और आप अंदर की तरफ आ गए। अब आने वाले दिनों में किस लेवल पर हम फोकस करें, ये किस टाइप का बाजार जो है चल रहा है। देखो, मैं इलियट वेव की स्टडी तो बिल्कुल करूंगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे पैटर्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। ये अगर आप डिस्कस ये देखना चाहो यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दिख रही इस पैटर्न में कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न है। सब में 3-3 का स्ट्रक्चर है। जब 3-3 का स्ट्रक्चर होता है तो उसकी काउंटिंग करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये देखो, यहाँ से लेकर के आप एक इम्पल्स के दौरान सीधे गए, यहाँ पर आपने एबीसी बनाया, फिर आप ऊपर की तरफ गए, 3 वेव में गए ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पर आप साइडवेज हो गए। उसके बाद में देखो, ये स्ट्रक्चर पूरा 3 वेव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया इसने बनाया ओवरलैपिंग करते ऊपर की तरफ बनाया और वापस से इसके अंदर आ चुका है। अगर ये इम्पल्स होता यहाँ से तो भाई 4 बना करके 5 ऊपर जाता, फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ से लेकर के आप जितना भी स्ट्रक्चर आप नोटिस करोगे, इसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, ओवरलैपिंग चल रही है इस पूरे स्ट्रक्चर में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी क्लियर काउंटिंग नहीं है। कोई WXY दे दे, कोई 1 2 3 4 5 कर दे, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका करने का। मैं सही बता रहा हूँ, कोई भी सटीक एनालिसिस नहीं है भाई। कोई एबीसी का स्ट्रक्चर नहीं है ढंग का, कोई इलियट वेव का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब मन गढ़ंत कहानियां हैं। कोई ये बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई 1 इम्पल्स गिन रहा है, कोई 2 इम्पल्स गिन रहा है। सब अपने अपने हिसाब से तुक्के लगा रहे हैं। इसीलिए बता रहा हूँ मैं,
कि इलेट की एक तो जानकारी किसी को है नहीं, ऊपर से क्या है कि जो जिनको जानकारी है वो भी कुछ भी बनाए जा रहे हैं। अरे भाई इसमें कहाँ पर इम्पल्स है, कहाँ पर क्या है, ना टर्मिनल है ना कुछ नहीं है, सारे स्ट्रक्चर थ्री थ्री के, और थ्री थ्री के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो कभी भी ट्रेंडिंग इम्पल्स नहीं होता, वो सारा का सारा एक टर्मिनल इम्पल्स होता है, और वो सारा सारा करेक्टिव राइज होता है। तो ये पूरा का पूरा थ्री थ्री के स्ट्रक्चर है, इसकी काउंटिंग करने का सेंस बनता ही नहीं है। क्या कर लोगे काउंटिंग करके, क्या तीर मार लोगे काउंटिंग करके, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बता रहा हूँ काउंटिंग, लेटेस्ट जो चार्ट बन रहे हैं जैसे ये चार्ट बना उसकी करो काउंटिंग। ये पुराना यहाँ से लेकर के यहाँ तक करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है, आप किसी भी निष्कर्ष पर अच्छे से नहीं पहुंच पाओगे, अच्छे से नहीं पहुंच पाओगे। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन का स्टाइल ही ऐसा ही होता है। इसीलिए काउंटिंग करना बंद कर दो, फालतू की ज़्यादा मेहनत मत करो कि कौन सी वेव बन रही है क्या हो रहा है, मत करो काउंटिंग। सिर्फ और सिर्फ चार्ट सपोर्ट की एनालिसिस करो और सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करो। दूसरी चीज लेटेस्ट चार्ट जो बता रहा है उसकी रेस्पेक्ट करो, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा करने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जो स्टार्ट हुआ है यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर है, आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के ये जो गिरावट आई है नीचे की तरफ, इसमें इसको चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो गिरावट आई है, अब देखो हम इसको अगर एक इम्पल्स मान भी लूँ मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उस इम्पल्स में भी गड़बड़ी है। ये देखो अब ये अगर मैं इसको पूरा एक काउंट करूं तो इसके अंदर 5 इम्पल्स कहाँ हैं। इम्पल्स का तो रूल होता है ना कि भाई एक इम्पल्स अगर मैं काउंट कर रहा हूं, जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसे मैं एक इम्पल्स काउंट कर रहा हूँ नीचे की तरफ कि ये 1 है, तो 1 जो इम्पल्स बनती है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ये जो 1 बन रही है इसके अंदर सब डिवीजन में या तो पूरी 5 पूरी क्लियर दिखे या फिर सीधा गिरता हुआ दिखाई दिखे। इस तरह से जैसे मान लो पूरा सीधा गिर जाए, पूरा सीधा गिर जाए एक बन जाए, नहीं तो फिर पूरे 5 स्टेप दिखे, ऐसे 1 2 3 4 5, तब जाकर के एक इम्पल्स बनता है। कहां पर है इसके अंदर मुझे बताओ, कहां पर है इसके अंदर 5 स्टेप। कोई जो इसको 1 गिन रहा है और इसको जो बता रहा है, इसके अंदर एक बार आप क्लियर चार्ट पर 5 इम्पल्स काउंट करके तो बताओ जरा। क्यों स्टूडेंट को, क्यों अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाते हो एक बना करके। कहां पर है इसके अंदर पूरी 5 इम्पल्स, कहां पर है। अगर मैं ये काउंटिंग कर दूं, जैसे ये अगर मैं गिनूं यहाँ पर, जैसे ये इसको 1 काउंट करूं तो बिल्कुल दिख रहा है 1 2 3 4 5 क्लियर कट दिख रहे 5। लेकिन अगर आप इसको एक बोल दो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, और इसको आप एक बोल दो तो कहाँ है, कहाँ पर है दोस्तों। 1 इम्पल्स अगर इसको मैं काउंट करूं तो कहां पर, ये पूरा एबीसी का स्ट्रक्चर है। ये एबीसी, ये एबीसी, ये एबीसी, उसके बाद फिर से ये एबीसी, फिर से अब यहां पर पूरे 5 है, 1 2, लेकिन ये पूरा 5 था ही नहीं, 2 ऊपर चला गया, तो यहां पर फिर से यहां पर एबीसी, हर जगह पर एबीसी बना हुआ है, हर जगह पर एबीसी बना हुआ है। उसके बाद यहां पर एबीसी, उसके बाद फिर ये गिरावट है, इसके अंदर बिल्कुल आप 5 काउंटिंग कर सकते हो, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ये बिल्कुल प्रॉपर 5 स्टेप है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आया है, इसको 5 कहना बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसको मैं 1 काउंट करूँ तो इसमें 1 में 3 स्टेप है, ठीक है। इसलिए इनके एबीसी एबीसी में चलेंगे, तो काउंटिंग क्लियर नहीं है, कहने का मतलब काउंटिंग क्लियर नहीं है। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, उसके बाद फिर ये अगेन ए बन गया, फिर ये अगेन बी बन गया, अगेन ये वापस क्या बन गया, सी बन गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ए बी सी करके बन गया वापस से। आप इसको ए बी सी करके ए वेव नाम दे सकते हो यहाँ पर, उसके बाद में फिर ये बी वेव नाम है, उसके बाद फिर से ये सी वेव। तो क्या ये डबल करेक्शन स्टार्ट हुई है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ये ए बी सी करके या डब्ल्यू एक्स वाई भी देना चाहूँ यहाँ पर तो दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर मेरे को। ये पूरी डब्ल्यू हो गई, ये पूरी एक्स हो गई, ये पूरी वाई हो गई, लेकिन वाई में भी तो फिर वापस से 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या है कि काउंटिंग करने का मज़ा नहीं आ रहा। तो ये ए बी सी करके इसको मैं ए दे सकता हूँ, ए दे सकता हूँ, क्योंकि वाई तो 3 स्टेप में होता है, जेड भी 3 स्टेप में होता है। ये ए दे दिया मैंने, इसको बी दे दिया, और ये मैंने इसको सी दे दिया, दैट्स इट। तो अब ये पूरा क्या कहलाएगा, अगर मैं इसको एक्स डब्ल्यू एक्स, देखो देखो ए वाई जो होता है ना, वाई डब्ल्यू, इन सब में 3 के स्टेप चलते हैं। वाई में भी 3 स्टेप होती है, जेड में भी 3 स्टेप होती है। तो ये इसको कॉम्प्लेक्स करेक्शन, फिर जो हम इसको वाई बोलते हैं ना, उसके अंदर हमें एबीसी बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो 5 स्टेप दिख रहे हैं ना। इसीलिए ये पूरा जो है इसको हम ए कर देते हैं,
इसको पूरा हम ए कर देते हैं, मतलब एबीसी की काउंटिंग करते हुए इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। तो अगर डबल करेक्शन हो जाएगी तो ये एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये डबल करेक्शन हो जाएगी तो ये एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स हो जाएगा तो ये पूरा ए बन रहा है, ये पूरा ए बन रहा है, ठीक है। और ये पूरा ए अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्योंकि ए बी सी अगर, क्योंकि ए में अगर 5 स्टेप मान लो मैं गिनता हूँ तो ये 1 2 3 4, एक 5 और बनेगा नीचे की तरफ, और ए बी सी करता हूँ तो ये एक्स बन गया। तो इसलिए मैं काउंटिंग नहीं करना चाहता। देखो मैं काउंटिंग करके फालतू की स्टडी जो है ना खराब नहीं करना चाहता, सिंपल चार्ट बता देता हूँ। अगर इसको आप 1 2 3 4 5 भी बोलोगे तो भी गलत है, मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए सिंपल एनालिसिस करना चाहता हूँ मैं। लेटेस्ट में क्या हुआ है उसको हम देख लेते हैं। बोरिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता फालतू की, ये हो रहा है वो हो रहा है ये सब बोल करके फालतू बोरिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इसने गिरावट करी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये 4 स्टेप, तो 1 स्टेप नीचे की तरफ और बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 स्टेप पूरा जब क्लियर हो जाएगा तो 5 स्टेप का नीचे का जो टारगेट है वो कितना बचा हुआ उसको हम देख लेते हैं एक बार। उसको हम देख लेते हैं एक बार कि नीचे की तरफ जो है निफ्टी जो है कितना नीचे क्लियर गिर सकती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रिट्रेस में लगा करके देख लेते हैं इस वाले पॉइंट का कि नीचे की तरफ बेसिक रिक्वायरमेंट उसको कितनी करनी चाहिए। 24,850, 24,850 पर निफ्टी अपना एक लो क्रिएट कर सकता है। 24,850 पर, तो 24,850 पर निफ्टी अपना एक लो क्रिएट कर सकता है। हमें उसके बाद में देखना पड़ेगा कि निफ्टी जो है कितना नीचे जा सकती है और कितना नीचे नहीं जा सकती। तो अगला जो एक लेवल है 850 का, 24,850 का, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहां पर निफ्टी मुझे लगता है सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, 24,850 पर। उसके नीचे गया तो फिर तो स्ट्रक्चर पूरे ही खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ और मामला बिगड़ता जाएगा और नीचे ग्रैंडिंग होता जाएगा, ठीक है। अब आपको एक जो ट्रेंड लाइन फॉलो करनी ना दोस्तों, वो ये फॉलो करनी, यहां से लेकर के ये वाली, ठीक है। और एक जो पॉइंट बता रहा हूं कि आपकी पूरी एनालिसिस चेंज होगी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। ये जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है 25,200, क्योंकि देखो बाजार जब नीचे गिर रहा, बेसिक टेक्निकल का रूप है, रूल है लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस लोअर हाइस, लोअर लॉस। तो पुराना स्विंग हाई कौन सा है? 25,250। अब जब तक 25,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता, बुलिश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब आपको जो मेन जो पॉइंट है एनालिसिस चेंज करने का, वो ये पॉइंट है। जब तक 25,250 के निफ्टी ऊपर आकर के क्लोज ना करे, बुलिश मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी बनेगी हर जगह से। भले से 850 में बता रहा हूँ कि यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन जहां से भी ऊपर जाएगा सेल ऑन राइज बनेगा मार्केट। जब तक इसके ऊपर आकर के क्लोजिंग नहीं देता तब तक सेल ऑन राइज बनेगा बाजार, और इसके ऊपर आकर के क्लोजिंग देगा तब जाकर के बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। तो अभी सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। 25,250 आपके लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप अपनी पूरी स्टडी को चेंज करोगे और आपको वापस से खरीदारी करने चालू करना है। बाकी नीचे के लेवल हर दिन नए नए ओपन होते जाएंगे और बाजार ग्रैंडिंग करता जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जब चल रहा था तो बाजार एक बाय ऑन डीप में था। अब जब यहाँ से नीचे आया तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पूरा स्टडी है 25,250 के लेवल पर आपको ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ कहाँ पर भी जा सकता है, कोई नीचे सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एक बार एक जो है 24,850 का लेवल हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बाजार यहाँ सपोर्ट ले पा रहा है नहीं ले पा रहा। अदरवाइज मेरे हिसाब से ऊपर का लेवल ध्यान में रखो 25,250, इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी नीचे तो सब भाई, कोई चीज़ अगर ऊपर नहीं आ पा रही तो नीचे कहीं पर भी जा सकती है फिर तो वो, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आज का वीडियो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। 1 घंटे का चार्ट बताता हूँ मैं आपको। 1 घंटे की देखो, मैं जो एडवांस सिखाता हूँ ना, उस 1 घंटे में जो 200 का मूविंग एवरेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 घंटे में 200 में जब फर्स्ट बार कटी थी तो यहाँ पर कोई सेटअप नहीं था, यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं था। लेकिन अब इसने जब 1 घंटे की 200 EMA को काटा तो यहाँ पर एक एडवांस का सेटअप बना, मूविंग एवरेज का सेटअप। तो यहाँ से इसने डिसाइसिवली नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया सेकंड अटेम्प्ट में। तो ये ब्रेकडाउन हो चुका नीचे की तरफ, तो ये ब्रेकडाउन हो चुका नीचे की तरफ। तो अब अगर इसमें बाइंग तभी आएगी जब यहाँ से रिवर्सल करके स्पीड से ऊपर की तरफ आए। 1 घंटे की 200 के ऊपर आकर के क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वापस से बाइंग आएगी। बाकी पता है क्या हो सकता है, बाकी धीरे धीरे मार्केट जो है ना डेली के 200 EMA के पास जा सकता है। खतरा बढ़ गया कहने का मतलब, तो खतरा बढ़ चुका है। और इस पूरे सेटअप में आप ध्यान से देखो, डेली 20 EMA के नीचे एक बार भी बाजार क्लोजिंग नहीं दे रहा था और मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर भी नहीं हुआ था। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, डेथ क्रॉस ओवर हो चुका है। 10 ने 20 EMA को नीचे की तरफ काट दिया तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जो बाजार में खतरा बढ़ चुका है और 1 घंटे का ब्रेकडाउन जो है नीचे की तरफ हो चुका है, तो आने वाले समय में रिवर्सल जो है स्पीड से लाना पड़ेगा ऊपर। अगर रिवर्सल आ जाता है और बाजार इस पॉइंट के ऊपर आकर के क्लोज कर देता है 25,250, तो फिर वापस से शॉर्ट टर्म में आपका यहाँ सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर एनालिसिस है, सारा जो पॉइंट टिका हुआ है, सब कुछ टिका हुआ इस पॉइंट पर टिका हुआ है और 1 घंटे की 200 पर टिका हुआ है। जब तक इसके ऊपर ना आए बाजार में आपको सतर्कता रखनी है, और बाजार में नीचे का ये पॉइंट आपका एक्टिवेट हो चुका है डेली की 200 ईएमए के ऊपर, डेली के 200 ईएमए पर ऊपर बाजार जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से एनालिसिस है। अब चलते हैं वीकली के चार्ट पर। आपका ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। ये देखो वीकली का सेटअप देखो आप, कितना जबरदस्त बन रहा है यहाँ पर। ये ग्रीन कलर की कैंडल है और ये 3 कैंडल है। इसको क्या कैंडल बोलते हैं? 3 राइजिंग मेथड। अगर 3 राइजिंग मेथड है तो यहीं से ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी सिंगल एक, यहीं से। ठीक है, इसीलिए जो इस कैंडल का जो लो पॉइंट है, बेसिक टेक्निकल जो 3 राइजिंग मेथड का जो रूल है, उस रूल के हिसाब से इसका ये लो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर अभी सपोर्ट ले रखा उसने 24,900, 24,850, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 राइजिंग मेथड बनाना है, इसके नीचे जाते तो 3 राइजिंग मेथड कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। तो वो चीज़ है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो अगले सप्ताह पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बाजार अगला वीक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, लेवल पर फोकस करना, जो मैंने बताया है उस पर, कि सर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, किस लेवल पर फोकस करने की ज़रूरत है, किस लेवल पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं। अगले वीक में अगर बाजार इसके ऊपर नहीं आ पाता है तो फिर आप समझ जाना कि मार्केट डेली के 200 ईएमए के पास में जाएगा। अब वो धीरे धीरे जाए, स्पीड में जाए, मुझे नहीं पता कैसे जाएगा, लेकिन जा सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीड में जाएगा, स्लो नहीं जाएगा अगर जाता है तो। ठीक है, तो बहुत क्रूशियल जगह पर बाजार खड़ा है, मैक और ब्रेक लेवल पर खड़ा है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फिलहाल अभी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर जो है इस वाले लेवल को यहाँ से नीचे की तरफ काटा है। तो देखते हैं कि अभी तो कमजोरी के संकेत तो नहीं आए फिलहाल, फिर भी एक बार तो आए। अभी देखो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आएगा आज, कैसा आता है कैसा नहीं आता है फिर देखते हैं। बाकी अब बैंक निफ्टी में पॉजिटिवनेस तभी आएगा जब बैंक निफ्टी 56,700 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। 56,700 के ऊपर आएगा तब जाकर के पॉजिटिविटी आएगी वापस से। अदरवाइज धीरे 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 करके इस लेवल तक हम आने की चांस 55,000 तक आ सकते हैं। वो तो देखो अब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट और एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट कैसा आता है, वो दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं मार्केट पे ऊपर, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी रिजल्ट सेशन भी है, रिलायंस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया जैसे। तो देखते हैं निफ्टी जो है कैसे काम करती है, बैंक निफ्टी कैसे काम करती है, अगला वीक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी तो देखो निफ्टी में क्लियर चीज़ है कि यहाँ से देखो हमारे सेटअप के हिसाब से टूटा, क्या शानदार फॉल आया, क्या शानदार फॉल आया। एक फॉल और जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 850 तक आना चाहिए, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो फिर और 850 तक की वो जो प्रोबेबिलिटी है कब तक बनी हुई है, जब तक 1 घंटे की 20 ईएमए के नीचे नीचे खड़ा है। जब तक 1 घंटे की 20 ईएमए, और 20 ईएमए का लेवल क्या रहा है 25,065 का, जहाँ पर भी आ जाए उसके नीचे है, तब तक 24,800 की जो प्रोबेबिलिटी है वो बनी हुई है। वहाँ तक आने के बाद में फिर से देखते हैं कि किस तरह की रिकवरी होती है और क्या नहीं होती है। और मेरे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एक वीक के अंदर अगर बाजार इसके ऊपर नहीं आ पाता है तो फिर तो आप समझो बहुत कमजोरी के संकेत है, और धीरे धीरे फिर यहाँ तक आ जाएगा। अब किस वजह से आएगा क्या नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन वहाँ तक का लेवल जो है ओपन हो चुका है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस, बहुत फ्रेंडली समझाइए मैंने आपको अच्छे से, और इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ध्यान से देखना, आपको चीज़ें और समझ में आ जाएगी। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस है, उसके बाद में देखते हैं कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।